हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज संडे है, थोड़ा लेट हो गया है, मेरे को मालूम है सब लोग घर पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो सब लोग अपना अपना जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं पर घूमने में, कहीं पर बाहर का खाना खाने में बिताते हैं। और आज लेट इसलिए हो गया, आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो राजकोट सिटी है वहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, तो उसकी वजह से मैं कहीं पे थोड़ा फंस गया था, उसकी जगह लेट हो गया, वरना वीडियो आफ्टरनून को डाल ही देता दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कन्फर्मेशन है आईपीओ का, राजकोट के नियर अबाउट मेटोडा जीआईडीसी में पड़ता है, ठीक है। वो जो फैक्ट्री है, बहुत ही बड़ा काम है खाने पीने का, एफएमसीजी की है, उसका भी आईपीओ आने वाला है, ठीक है। तो ये और भी अच्छी बात है। और दूसरा, अब हम हमारा काम शुरू करते हैं, पोजीशन लेवल देख लेते हैं। रोलर कोस्टर जो राइड है वो अभी बाकी है, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है रूलिंग पार्टी आएगी तो मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो रिटेल इन्वेस्टर जब फाइनल बजट आ जाएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा। और अभी जो दौर है वो तेज़ी का है, तो तेज़ी रुक जाएगी या तेज़ी उनसे पहले हो जाएगी। और जैसे ही रिटेल पब्लिक एंटर होगी तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और इलेक्शन का रिजल्ट का भी इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन वो आप लोगों को, मेरे को, हम सबको मालूम है मोस्ट प्रोबेबली रूलिंग पार्टी ही आने वाली है। तो जो रिजल्ट है इतने शॉकिंग नहीं होगे, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है वो अगर गलत हो गया तो हमें शॉक जरूर लगेगा, लेकिन उसका चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन जो रेयर चीज़ें हैं वो भी स्टॉक मार्केट में होती है, घटनाएं घटती है, उसके लिए भी प्रिपेयर है, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट में थोड़ा क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस का मामला है, ऊपर नीचे का तो थोड़ा बहुत लेवल में चेंजेस है। मैंने कोशिश की मंथली लेवल, वीकली लेवल में जो है वही डेली लेवल में डाले, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही थी दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं मंथली जो है उसके लेवल के एनालिसिस, मंथली चार्ट के एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं 44,580 यानी कि 44,600 का लेवल है, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मैंने बोला था वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तो 41,600 से 41,800 का जो लेवल है वो भी वापस दिखाई देने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। तो अब ये 44,600, ठीक है, जैसे 20,200 अब निफ्टी का सपोर्ट हो गया है अपर लेवल का, उस हिसाब से बैंक निफ्टी का भी 44,600 के अराउंड का जो है, या 44,000 भी बोल सकते हो, उसके नीचे चले जाओ ना तो ये 44,100 या 44,000 के आजू बाजू का लेवल आ जाएगा, ठीक है। जब तक मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल है क्लोज नहीं करती उसके नीचे, तब तक हम मंदी में नहीं जाएंगे। अगर करती है तो डायरेक्ट भी मंदी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो तेजी वाला है उसका माल छुड़वाने के लिए मार्केट आएगा, तेजी करनी होती है तो टेक्निकली क्या है कि सब कुछ ब्रेकडाउन दिखाएगा, कैंडल सक्सेसफुली क्लोज भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। जैसे निफ्टी में फंस गए थे, लेकिन मैंने बोला था 18,000 से 18,100 का लेवल ब्रेकडाउन ना होना तब मंदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 41,600 से 41,800 का लेवल तो है, उसके ऊपर 44,000 का है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनता है, कैसे बनता है, वो देखने लायक होगा, ठीक है। ओनली टेक्निकल ब्रेकडाउन सक्सेसफुली हो जाए तो हम मंदी में नहीं जा सकते। अभी एक एजप्शन लगा सकते हैं, उसके नीचे गए तो मंदी आना तय है, ठीक है। तो हमें साथ ये भी वॉच करना है कि ओनली टेक्निकली परफेक्ट नॉलेज वालों को ही फंसाने के लिए मार्केट आएगा या नहीं, हमें वो भी देखना है। चार्ट को स्टडी करना है। चार्ट में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट का काम कब कर रहा है, चार्ट कब काम नहीं कर रहा है वो देखना है, ठीक है। चार्ट काम नहीं कर रहा है वहाँ पे आप कितना भी एनालिसिस कर लोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब चार्ट काम कर रहा है वहाँ पे एनालिसिस करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए 44,580 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था 2 महीने का, उसके बाद दिसंबर का कैंडल देखिए, और जनवरी मंथ का बैंक निफ्टी और निफ्टी का कैंडल बुरा ही रहता है, निफ्टी का फिर भी अच्छा रहा था, बुरे हालात में अच्छे हालात थे, ठीक है। रेड कैंडल था लेकिन सबसे कम खराब रेड कैंडल था, ठीक है। आप देखो तो मैथमेटिक्स वाली एडिशन की जो साइन होती है वैसा था, मतलब कि हाईली वोलेटाइल था, मतलब जो गिरावट आई वहाँ से एक बाउंस बैक भी आ जाता है,
जनवरी महीने में भी ऐसा हुआ, ये देखिए। उसके बाद फरवरी महीने में भी देखिए, अब यहाँ पे 47,392 या 47,400 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो 48,300 और उसके ऊपर जो 50,000 के टारगेट है वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो शायद इलेक्शन आ जाए उनसे पहले मार्केट को जो तेज़ी चाहिए थी वो शायद कंप्लीट कर सके। और मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई वरी नहीं है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। लेकिन लेकिन कभी भी गिरावट करेक्शन आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना। वहाँ पर आपके पास फंड्स होना चाहिए जो अच्छे मिड कैप के जो स्टॉक्स है, जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स है, अगर आपको अच्छे दाम में मिल रहे हैं गिरावट में तो लेने चाहिए। अगर गिरावट आए तो या फिर आप स्मॉल कैप का या फिर मिड कैप का जो इंडेक्स है वो देख सकते हो, खुद का भेजा मार के खुद का दिमाग लगा के एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर 10 लोग कमेंट कर दे कि आपको मिड कैप का एनालिसिस चाहिए या स्मॉल कैप के इंडेक्स का या मिड कैप के इंडेक्स का एनालिसिस चाहिए, ठीक है, तो वो वीडियो मैं बना डालूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे को कम से कम 10 कमेंट चाहिए, ठीक है। अगर 10 कमेंट हो जाएंगे ना तो वो मैं वीडियो अलग से बना डालूंगा, ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स का, उसका पूरा एनालिसिस का। 5 से 10 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक है। बोले वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में तो 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को देखने में, सोचने में, समझने में मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, एक स्मॉल कैप इंडेक्स का और दूसरे 10 मिनट मिड कैप इंडेक्स का, ठीक है। तो आपको 20 मिनट देना होगा। लेकिन 10 कमेंट आएंगे तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वक्त लग रहा है, एनर्जी लगा रहे हैं, गलत होने का डर भी रहता है, मतलब कि स्टॉप लॉस के साथ हम प्रिपेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी बात कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती। लेकिन इतनी हाईली वॉलेटाइल मार्केट में 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही हाईली वॉलेटाइल मार्केट थी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो एक्यूरेट जो लेवल का एनालिसिस है, ठीक है, मतलब कि एक्यूरेट है जो लेवल का एनालिसिस है, इतना एक्यूरेट रहा है कि आप अबोव 80% दे सकते हो। मतलब कि जो है आप हमें 8 दे सकते हो आउट ऑफ 10, ठीक है। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने लाइव दिखा है, और ऐसे ही 135 से हम 520 तक नहीं पहुँचे हैं। पूरी जेन्युइटी के साथ सब कुछ देते हैं, और हमें पनिशमेंट इसलिए भी मिलता है कि फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे सपने नहीं दिखाते हैं। क्योंकि एक दिन में कोई करोड़पति बन जाए, बन गया, लखपति बन जाए, 10,000 के इन्वेस्टमेंट से, ऐसे बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हैं। उन लोगों के लिए ये मार्केट है ही नहीं, और हम तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इतने जल्द पैसे वाले नहीं बन सकते हो। इतना प्रॉफिट होता है, ज़रूर होता है, लेकिन उनसे बड़ा लॉस भी आता है, वो कोई नहीं दिखाता है। पर लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते। हार्ड एंड मनी उसका जाता है, बाद में ये नॉलेज आता है, ठीक है। पूरी जेन्युइटी के साथ पहले समझाते हैं ना, नहीं समझते हैं लोग। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब 46,300 है, वो एक सपोर्ट की तरह जो है वो काम कर सकता है, ऊपर का लेवल। और जो 47,400 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर जाएगा तो 48,300 है, ठीक है। और उसके ऊपर तो नया लाइफ टाइम हाई यही है, चला जाए तो। नीचे के लेवल बता दिए हैं दोस्तों। ये वीकली चार्ट का नैरो रेंज है, ये देख सकते हो। ये 46,300 का जो लेवल है, ठीक है। और ये वीकली चार्ट वाइड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिख जाएंगे, ठीक है। आप एकदम सबसे लास्ट कैंडल देखो तो 46,305 के आजू बाजू का ही जो वीकली लो है, और लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ तो आप देख सकते हो 46,305 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। जितनी भी जो गिरावट आई पहली 2 बार, वो 46,305 वाला या 46,300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से ही आई है। वापस ऊपर गया, उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वापस एकदम नीचे चला गया 42,000 के आजू बाजू, ठीक है। और वहाँ पे वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनाए, और उसके बाद ये देखिए जो तेज़ी हुई 44,935 से ऊपर थोड़ा गैप रख दिया, और उसके ऊपर एक दिन में बहुत ही बड़ी, सॉरी एक दिन नहीं, एक वीक की कैंडल है 45,645 से 47,215 के अराउंड। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 लगातार 5 हफ्ते एक रेंज में घुमा, और वहाँ से बड़ी बड़ी गिरावट आई, और 48,138 से 2 ही रेड कैंडल ने 44,575 का जो लेवल था वो वापस ला दिया। और 44,575 या 44,580 का लेवल है वो नहीं काट पाया है, ठीक है। और डेली चार्ट में तो क्या है कि हायर हायर लो की कंडीशन बन गई है, और मैंने बोला भी था बाइंग ऑन डीप की सिचुएशन हो सकती है।
तो यहाँ पे आप वैसे देखो नीचे से तो क्या है कि हायर लो की कंडीशन हो गई है, लेकिन हम 48,138 की कंपेयर में देखो वीकली चार्ट में तो क्या है कि अभी लोअर आई है, ठीक है, और लोअर लो करना पड़ेगा तो 44,575 को तोड़ना पड़ेगा तो ही ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, यानी कि 44,600 के अराउंड का लेवल है, ठीक है, 44,575 यानी कि 44,600। और 46,600 800 ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए अगर मार्केट में मंदी लानी है। इतना क्या है कि ज़रूरी नहीं है बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की गिरावट तो एक दिन में ही आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें करनी है तो बैंक निफ्टी को अगर मंदी टिकानी है तो यहाँ से कम 2200 पॉइंट की गिरावट देनी होगी और उसके बाद कोई रिवर्सल भी नहीं चाहिए। तो वीकली चार्ट में मंदी हो सकती है, लेकिन 46,305 है अगर वैसे देखोगे ना तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी है, ठीक है, ये देख सकते हो। जब वहाँ पे परफेक्ट रेसिस्टेंस था अब वहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट बनाया है और बीच में जो कैंडल है आप देखो तो 46,305 या 45,970 का जो लेवल है वहाँ पे कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वहाँ पे जो रिवर्सल आया वो 45,644 या 45,645 का जो लेवल है वहाँ से ही रिवर्सल आया है। और ये देखिए जो 3 कैंडल फंसी है ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं बनाए उसके आप हाई लो तो नहीं है लेकिन ओपन क्लोज भी देख लो ना तो वो भी एक रेंज में ही है, ठीक है, 45,970 या 971 से 45,644, ठीक है, आप बीच में देख सकते हो रेड कैंडल है लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली पूछ है बड़ी है। उसके बाद 45,644 या 645 के अराउंड सेकंड लास्ट कैंडल देखो ना तो वहाँ पे क्या है कि ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, उसके बाद 46,350 के अराउंड, ठीक है। तो अब जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो लेवल कौन सा है, 46,900 का लेवल। अगर 46,900 का जो लेवल है उसके ऊपर फ्राइडे को क्लोज कर दिया होता ना तो वो तेजी वाला जो है हमारा व्यू वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता, लेकिन 46,900 के नीचे क्लोज दिया है तो हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे टाइमिंग के मुताबिक दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है, दिक्कत यह है, ठीक है, क्योंकि 46,900 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया वो तेजी वालों के लिए दिक्कत है, ठीक है, और पुट बायर के लिए मंदी वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो 46,900 के ही लो है अगर आप ऊपर देखोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल है 48,138 के अराउंड तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 कैंडल की पूछ है वो 46,899 या 46,900 को ही टच कर रही है, ठीक है। अब 46,900 को क्रॉस किया और वापस 46,305 के अराउंड सपोर्ट लेने के लिए या उसके ऊपर का हायर लो किया है तो वीकली चार्ट में जो कंडीशन है वो बाइंग ऑन डीप की हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये नैरो रेंज चार्ट है और ये वाइड रेंज चार्ट है। मैं जो बोलना चाहता हूँ ना वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाने थे इसलिए नैरो रेंज चार्ट है, ये वाइड रेंज चार्ट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो लेवल मैंने जितना भी बोला सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देख लो या तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट इसलिए ही डालता हूँ काफ़ी देर आपके सामने रहे, जो बोलता हूँ वो भी आपके दिमाग में बैठ जाइए और ये स्क्रीनशॉट लगातार आपके सामने रहेंगे तो क्या है कि आपके दिमाग में क्या है कि प्रिंट हो जाएंगे जो लेवल है वो, अगर डेली देखने के लिए आते हो तो, ठीक है। या 10-15 दिन में 1-2 बार वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या है कि डेली आना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, डेली वॉच करना पड़ेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये मार्केट का रूल है, मेरा अपना रूल नहीं है। रेगुलरिटी कोई भी काम में चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी मेंटेन करने से ये गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिन लोगों ने सक्सेस ली है या जिन लोगों को सक्सेस मिली है वो हमेशा अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम में अपने वर्क के प्रति जागरूक रहे हैं और रेगुलर रहे हैं। तो ये जो लेवल है आप क्लियर कट देख सकते हो 46,900 या 46,899 का इंपॉर्टेंस क्यों है। ट्रेंड लाइन परफेक्ट तरीके से जा रही है, लो को टच कर रही है। 46,305 का जो लो है वो देख लो एकदम लास्ट कैंडल का, ठीक है। और उसके नीचे 45,970 और 45,644 का आप थर्ड लास्ट कैंडल भी देख सकते हो, उसकी पूछ भी देख सकते हो, वो भी कहाँ तक गई 44,935 या 936 के अराउंड, ठीक है। और आप लेफ्ट हैंड साइड जो गैप है
ग्रीन कैंडल देख रहा है उसका ही भी 44,936 को ही टच कर रहा है, मतलब कि वीकली चार्ट इतना परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने हमें एक बात तो सिखा दी है, इंडेक्स में अगर आप पोजिशनल एनालिसिस करोगे और ऐसे कॉल पुट कैरी करके जाओगे आपके फेवर में आएंगे, आपके जो बोलते हैं ना कि आपके फेवर में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन आपके फेवर में नहीं आ गए और वो पैसा जीरो हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर कॉल पुट में पोजिशनली काम करते हो और जहाँ पे ज़्यादा वक्त है, ठीक है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हो तो आपको प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लोगों को क्या है कि हीरो ही जीरो ही करना है, सेम डे एक्सपायरी है उस दिन ही 10 रुपये या 20 रुपये वाले जो कॉल पुट है उसको 200 रुपये 2000 रुपये करने हैं। ठीक है, वो साल में 1-2 दिन होता है और जिस दिन हुआ है उस दिन आपकी पोजीशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो उसकी जगह अगर 400 रुपये वाला 600 रुपये हो जाए मोर देन इनफ, सेफ्टी तो है थोड़ी बहुत। वो 400 वाला जो है वो डीके तो नहीं होगा, प्रीमियम डीके तो नहीं होगा, एनालिसिस गलत होने का लॉस आएगा तो 400 वाला कितना होगा, 350 होगा, 300 होगा, कितना होगा आपका स्टॉप लॉस तब तक आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का अगर लॉस है और अगर 400 वाला फेवर में आ गया आपका जो कॉल पुट है, ठीक है, और आपने जो मंदी की है तेजी की है तो वो 400 वाला 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है। और अगर रेंज बाउंड रहा और कोई मूवमेंट नहीं आई तो 400 वाला मैक्सिमम 350 होगा या 450 होगा। मान लो कि 450 हो गया तो वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन खर्चा पानी का निकल जाएगा ना अगर 20-25 रुपये मिल जाए। और अगर 20-25 रुपये या 50 रुपये का लॉस आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं, जिस दिन मूवमेंट में आया उस दिन आप कमा सकते हो। ठीक है, तो आप उस हिसाब से काम करो ना। अब मार्केट में काम करना आसान है, उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी है, आपके पास काफ़ी सारे हथियार है। ठीक है, तो युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन आप ज़बरदस्ती करते हो। ठीक है, कैपेसिटी जो होती है उनसे बाहर जाकर लड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपके पास सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स है तो खुलेआम क्यों घूमना है, पहले सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना सीख लीजिए, उसके बाद आपके पास अटैक करने के लिए काफ़ी सारे हथियार है। अटैक कीजिए आराम से, दुश्मन की यार अपने आप हो जाएगी। और ये नैरो रेंज वाला डेली चार्ट है, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो। 46,200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 46,899 या 46,900 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बोला था डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, मार्केट की कंडीशन डेली चार्ट में हायर लो की हो गई है। जो भी डाउन ट्रेंड आएगा वो बाई करने के लिए होगा। लेकिन जितने भी नए आए हुए रेसिस्टेंस के अराउंड बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट में वो रेड कैंडल के साथ या रेड कैंडल की ऊपर वाली पूंछ के साथ ही हुए हैं, तो ये एक थोड़ी खतरे की घंटी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो सेव कर लो या पॉज कर लो, या ये स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। ठीक है, ट्रेंड लाइनें कॉपी पेस्ट करना भी सीख लो। अगर आपको रिजल्ट मिल जाए, अगर आपने ट्रेड लिया और आपकी फेवर में आ जाए हमारी ट्रेंड लाइन कॉपी मार के भी अगर आपको कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, देन वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, पहली खुशी आपको होगी और दूसरा धन्यवाद हमें भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य कमाने का हमें भी अवसर मिलेगा, मौका रहेगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक डेली चार्ट है दोस्तों। ठीक है, नैरो रेंज वाला है, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो। चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा और यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट दिखेगा, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं दिखेंगे। तो पहले ये देख लो, सीख लो, लेवल इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी देख लो। और मैंने ये भी बोला 46,205 या 46,200, 46,899 या 46,900 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंस है, आराम से समझ पाओगे। और नीचे सपोर्ट की ओर जाओ तो 44,935 और 44,576 या 575। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये देखिए हायर लो क्यों है। ठीक है, क्योंकि जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है वो दिया है। आप लास्ट थर्ड कैंडल देखो ना 47,214 के ऊपर, लेकिन वो रेड कैंडल बनी है, तो जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो थोड़ी बहुत तेज़ी हो जाती। तो यहाँ पे दो रीजन है, जो यहाँ पे ये जो वन वे तेजी होगी तो जितने भी टेक्निकल नॉलेज वाले हैं, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज भरपूर है, ठीक है, वो लोग वहाँ पे तेजी कर लेते, तो उसको मार्केट फंसाने के लिए आता। ठीक है, अब जो ओनली टेक्निकल मानेंगे वो क्या बोलेंगे, ये जो ब्रेकआउट है 47,214 वाला वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट में मंदी बनना
तय है, ठीक है। और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। अगर वहाँ से देखोगे 3 दिन की मूवमेंट तो आपको यही लगेगा कि जो लोअर हाई लोअर लो है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मंदी करने के लिए जाएंगे, तो मार्केट फंसाने के लिए ज़रूर आएगा। अगर मार्केट को तेज़ी करनी है तो वो तेज़ी वालों को फंसाने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। यह मार्केट की फितरत है दोस्तों। और ये आप देखो ना तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चांस है, अगर राउंडिंग बॉटम देखोगे तो कप एंड हैंडल जैसा भी जो है वो पैटर्न बन सकता है डेली चार्ट में। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 47,214, उसके नीचे 46,900 के अराउंड तो है, 46,811.75 का क्लोज है, ठीक है। तो अगर कप एंड हैंडल का जो पैटर्न बनाना है तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, 46,576 या 46,575। तो ये जो लेवल है 46,600 का, आप ये देख सकते हो 46,576 के अराउंड भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। 1 2 3 4 चौथी ट्रेंड लाइन, ऊपर से कैलकुलेट करोगे ऊपर से नीचे आओगे तो एकदम चौथी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो आप ये उस कैंडल के ओपन देख सकते हो कहाँ कहाँ से है, 46,576 के अराउंड ही ओपन है, ठीक है। और जो पहली कैंडल है वो 45,970 के अराउंड का लो है, और जो दूसरी कैंडल का भी वहीं पर का ही है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि क्लोज है, लो नहीं है, और जो है उसके आजू बाजू का ही है। जो लंबी लंबी पूछे है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसकी जो पूछ है पहली रेड कैंडल की, उसका जो है वो 47,214 के अराउंड ही है। लेफ्ट साइड सेकंड ट्रेंड लाइन, ऊपर से नीचे आओगे तो, ठीक है। उसके नीचे थर्ड ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट हो गया, 46,900 के ऊपर क्लोज किया था, तो ठीक है। तो यहाँ पे तेजी वालों ने तेजी कर ली, लेकिन उन लोगों को फंसाने के लिए आप देखिए 46,575 के नीचे भी गया और उसके ऊपर का लो किया। रेड कैंडल है लेकिन फिर भी हायर लो किया है। अगर सेकंड लास्ट कैंडल देखोगे और लास्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना है तो 46,575 के अराउंड टच करने के लिए आएंगे। उसके बाद 47,214 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी कोई शंका नहीं है मंदी के लिए। डेली चार्ट में क्या है कि बाइंग ऑन डिप की कंडीशन हो गई, हायर लो है। वीकली चार्ट में थोड़ा सीनारियो फिर जाए तो वो बहुत ही बढ़िया बात होगी, लेकिन वीकली चार्ट में भी मंदी करनी पड़ेगी, लोअर लो तोड़ना पड़ेगा तो बेरी से, वरना नहीं है। तो वीकली चार्ट कंफ्यूज है, मंथली चार्ट डेली चार्ट बोल रहे हैं कि बाइंग ऑन डीप है, तो मंथली और डेली चार्ट बोलेंगे तो हम उनके साथ ही जाएंगे। और वीकली चार्ट में भी एक हायर हाई कर दिया तो काम खत्म है, मंदी के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ नहीं रहा है, सब यही सोच रहे हैं कि वी हैव टू इन्वेस्ट आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेबल जो है गवर्नमेंट, ठीक है, वो हो जाएगी और पूरी इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ग्रोथ है, कोई जो है वो शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है, रूलिंग पार्टी वापस आती है और ये जो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो अच्छे दाम में अच्छे स्टॉक्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, ठीक है। अब ऐसे बुल रन मार्केट में बहुत ही कम अवसर मिलता है कि मार्केट नीचे आता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवसर मिले, ठीक है। तो बुल मार्केट की ये जो है वो एक लिमिटेशन है, ठीक है, जिसको आप खराब चीज़ भी बोल सकते हो अगर आसान हिंदी भाषा में या गुजराती भाषा में बोले तो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि एक बार आपने जो स्टॉक प्राइस एकदम हायर प्राइस पे ले लिया, वहाँ से आधा हो गया तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे। लेकिन जो सस्ते दाम पे मिल रहा है, गिरावट आई है, ठीक है। जैसे कि कोविड का वक्त था, 2022 के अराउंड का भी जो वक्त था, मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स है वो 3 से 4 गुने हो गए थे, ठीक है। फिर भी जो स्टॉक्स है वो अभी भी प्लस ही है। 100 रुपये वाला अगर 400 रुपये हो गया है और वहाँ से वापस अभी 200-250 रुपये चल रहा है, फिर भी रिटर्न तो मिल ही रहा है, ठीक है। लेकिन वो 400 रुपये वाला 250 रुपये हो गया है, ठीक है। तो वो एक पछतावे की घड़ी होती है जो लोग 400 रुपये में नहीं निकल पाए, ठीक है। और स्टॉक मार्केट का टॉप और बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, और ना ही कर सकेगा, ठीक है। ऐसा बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं, हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो हम जो थियरी है, हमारे पास जो लर्निंग है, हमारे पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते। गलत हो जाए तो हम मान लेते हैं एनालिसिस, ठीक है, और सही हो जाए तो आपके सामने है, ठीक है, वरना ये कारवा नहीं होता, ठीक है। 120 135 जो लोग थे वहाँ से आज 520 525 के अराउंड पहुँचे हैं,
तो हमें मालूम है जो पूरे जेन्युइन लोग हैं वही आएंगे, सब जगह होके आए हैं वही आएंगे, कोई नया बंदा नहीं आएगा। उसको तो यही है, डेली एक्सपायरी है, डेली पैसे वाले बनते हैं, 10,000 लेके आओ और 10 लाख घर लेके जाओ एट द एंड ऑफ द मार्केट अराउंड 3:30 PM। लेकिन वो मार्केट की ओरिजिनलिटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अपना फंड होता है वो कम हो जाता है, ट्रेडिंग करने के लिए भी कैपिटल नहीं बचती है, बाद में उसको ये नॉलेज आता है। तो मेहरबानी करके अपने ग्रुप के लोगों को ऐसी गलती मत करने दे, उन लोगों के साथ जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें, उसके साथ चर्चा करें, कम्युनिकेशन करें। पहला धन्यवाद आपको मिलेगा, दूसरा धन्यवाद हमें मिलेगा, ठीक है। पहले चैनल दिखाने का या वीडियो शेयर करने का धन्यवाद आपको ही जाएगा, ठीक है। तो आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसी गलती कर रहे या पास्ट में कर ली है तो फ्यूचर में ना करे, उन लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जिस लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस रहता है एकदम सिंपल सोबर रहता है। जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो बंदा भी आसानी से समझ सके, इस टाइप का हमारा जो है वो एक्सप्लेनेशन रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो आप शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक में आपका प्लानिंग क्या है, कौन से स्टॉक्स में काम करने वाले हो, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो अगर 2-3 लाइनें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि व्यूअरशिप आ रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इन लोगों का जो काम है वो अच्छा है, ठीक है। तो वो लोग भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है हमारी साइड से, ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जेन्युइनिटी जो है वो हमेशा रहेगी, पहले भी रहती है, आज भी रहती है और आने वाले भविष्य में भी रहेगी, ठीक है। बड़े बड़े जो सपने हैं, ठीक है, वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हर एक की जो लेवल कैपेसिटी होती है, फंडिंग साइज होती है, साइकोलॉजी होती है, मनी मैनेजमेंट होता है, जो काम करने का जो तरीका होता है, जो दिमाग होता है, हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं पर गलती भी हो जाए या मिस्टेक भी रह जाए तो हम इंसान हैं, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमसे गलती होगी ही नहीं, ठीक है। तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। और उसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।